हर खबर की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, आपका स्वागत है सरकार टुडे की अनुपम प्रस्तुति में। मैं मनु प्रियम और मेरे साथ हैं असीम मार्शल जी। ये सोशल एक्टिविस्ट है। तो कोरोना के मामले लगातार बढ़े जा रहे हैं और ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट है, इसको WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा है। ये बड़ी तेजी से ऊपर आया था और हालांकि 3 हफ्ते में नीचे आ गया था साउथ अफ्रीका में। अब हिंदुस्तान में भी आ चुका है। लगभग 1540 केसेस हो चुके हैं इस वक्त तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं। दर्शकों, आप सभी का स्वागत है सरकार टुडे की प्रस्तुति में। हम रोज रात को लगभग इसी टाइम पर आते हैं। मेरा नाम मनु प्रियम है और आप देख रहे हैं अंदर की बात। कोरोना केसेस, अभी एक्टिव केसेस की बात करें तो हिंदुस्तान में 1,22,801 हैं। मुंबई में आज के आज शमसी आजाद साहब जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। शमसी साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? शमसी साहब, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे ओमिक्रॉन के बारे में। मुंबई में 8,036 केसेस आज, बंगाल में 6,153 केसेस आज, दिल्ली में 3,194 केसेस आज। पूरे हिंदुस्तान में जोड़े तो 27,553 केसेस इस वक्त तक जब हम आपसे बात कर रहे हैं। हालांकि ओमिक्रॉन जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न है WHO के हिसाब से, उसके केवल 1540 केसेस हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते हैं कि इस बार लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ रही है, गनीमत है। वो ये बात कहते हैं, गनीमत है। कहीं हॉस्पिटलाइजेशन से भरोसा तो नहीं उठ गया लोगों का? ये भी वजह हो सकती है। खैर, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। असीम मार्शल साहब सोशल एक्टिविस्ट है हमारे साथ। शमसी आजाद साहब है, ये बीजेपी के प्रवक्ता है। तो ये दोनों लोग जुड़ चुके हैं। आवाज नहीं आ रही भाई? आपकी आवाज दुरुस्त आ रही है। तो जरा सा व्यवधान आया था, बातचीत नहीं हो पा रही। शमसी आजाद साहब, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? अच्छा, इसी बीच चुनाव आयोग ये घोषणा कर देता है कि उत्तर प्रदेश में जो असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं 2022, मतलब अभी 2-3 महीने के अंदर, ये तयशुदा समय पर होंगे। ये जरा भी आगे नहीं बढ़ाए जाएंगे। अब इलेक्शन कमीशन बताता है कि सारे राजनीतिक दल उससे मिले और उनके प्रतिनिधियों ने उसे ये बताया कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं और वो लोग सारे के सारे चाहते हैं कि चुनाव जल्दी करा दिया जाए। अब इलेक्शन कमीशन के सुशील चंद्रा साहब लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कहते हैं। कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज 27,555 केसेस आए, ये 22% ज्यादा है कल के मुकाबले। टोटल एक्टिव केसेस, जैसा कि मैंने आपको बताया, 1,22,801। तो ये स्थितियां बन रही हैं। मार्शल साहब, बताएंगे आप? मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि ये लगातार कोरोना के केसेस एक तरफ बढ़ रहे हैं। अच्छा, एक चीज तो भूल ही गया, बंगाल में स्कूल और जिम्स को बंद करना तय किया सरकार ने। यूपी और एमपी में नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है।
स्कूल से याद आया, नैनीताल में नवोदय विद्यालय में 85 बच्चे देखे गए हैं जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो ऐसी हालात में जब 15 से देखिए 18 वर्ष के बच्चों को नहीं लगा है टीका, स्कूल खोलने का जोखिम उठा रहे हैं सरकारें। इसके बाद देखते हैं। असीम साहब, आप क्या कह रहे थे, बताएं। देखिए मैं कहना चाह रहा हूं कि जब फर्स्ट वेव हमारे लखनऊ से, चूंकि मैं ताल्लुक रखता हूं तो मैं यहाँ की पहले बात करूंगा कि इंडिया में जी जब जी फर्स्ट बिल्कुल। वेव आई थी तो सेकंड वेव के बारे में लोग ये कयास लगा रहे थे नहीं आएगी, लेकिन सेकंड वेव आई तो उससे ज्यादा भयानक थी। और लखनऊ में मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा भयानक तरीके से कोरोना का प्रकोप रहा। अब रही बात थर्ड वेव, लोग भूले हुए हैं, नए साल के जश्न में डूबे हुए हैं। लखनऊ में नाइट कर्फ्यू चल रहा है, लेकिन नाइट कर्फ्यू का अनुपालन कहीं नहीं है। नाइट कर्फ्यू छोड़ दिए, नाइट कर्फ्यू जो है इसके चक्कर में शाम को इतना दौड़ा भागी होती है कि उससे ज्यादा कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ती हैं। ये नाइट कर्फ्यू मुझे नहीं समझ में आता कि इससे कोई, ये एक प्लान है लेकिन ये प्लान पूरी तरह फेल है। नाइट कर्फ्यू का प्लान तो फेल है, कोरोना गाइडलाइंस का कहीं कोई पालन नहीं है। और तीसरी लहर ये आ रही है, बहुत जबरदस्त तरीके से आएगी और ईश्वर ना करे, भगवान ना करे, अल्लाह ना करे, स्थितियां बहुत खतरनाक होने जा रही हैं जो लोग नहीं समझ रहे हैं। मैं इस समय कार में चल रहा हूं, मैं मास्क नहीं पहने हूं, लेकिन जब भी ऐसे प्रोग्राम खत्म होगा मैं फौरन मास्क लगाऊंगा। लेकिन स्थितियां बहुत खतरनाक हैं क्योंकि कोई भी किसी भी तरीके की चीजों का पालन नहीं कर रहा। और सबसे बड़ी बात है, जब दिक्कत आती है तो सब लोग सजग हो जाते हैं, लेकिन आज के टाइम में आप निकलिए, देखिए बाहर, लोगों के ना पर्स में, ना पॉकेट में, ना बैग में, ना किसी पास सैनिटाइजर है। मास्क केवल चालान के डर से है, कोरोना के डर से कोई मास्क नहीं लगा रहा। मास्क लगा रहा है केवल चालान के डर से। दिक्कत यह है कि थर्ड वेव आएगी और बहुत खतरनाक आएगी और हम किसी भी तरह तैयार नहीं है। मैं फिर बता जी, रहा हूँ, आपकी आपकी बातों से एक चीज और भारत याद आ गई अस्पताल मुझे। प्रशासन असीम तैयार साहब, है, कोई तैयार नहीं, सिर्फ बातें हो रही हैं। चीनी हकीकत में यूनाइटेड बता रहा हूँ कि किंगडम कोई के, तैयार नहीं है, कोई तैयारी नहीं है। जी असीम साहब, यूनाइटेड किंगडम के जो हेल्थ मिनिस्टर है, वो साहब हमको बताते हैं कि जी जी जी। एहतियात ही सब कुछ है। बिना एहतियात के यूके वाले भी नहीं रोक पा रहे हैं और ना रोक पाएंगे। ये एहतियात जो आप सोशल डिस्टेंसिंग और इसकी बात कर रहे हैं ना, मास्क की, ये बहुत जरूरी है। और हमने कल भगदड़, अगर मचती है, वैष्णो देवी के बारे में आपने सुना होगा, भगदड़ मच गई गेट नंबर 3 के पास। जी और वहां जी हाँ। की तस्वीरें आप देखिए, कैसी भीड़ लगी हुई है। नव वर्ष का आज भी जश्न एक मनाया गया, राजनीतिक कार्यक्रम तमाम में भीड़ हुई। लखनऊ की बात करें अगर, तमाम भीड़ हुई। ये विरोध हालात नहीं है ना, और ना तो। विपक्ष इस समय अपनी सरकार के चक्कर में ये राजनीतिक पार्टियां इतनी भीड़ इकट्ठा कर रही हैं। आज समाजवादी पार्टी का एक कार्यक्रम था, नहीं होंगे तो 20,000 लोग रोड पे थे। और आप देख लिए, चाहे समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम हो, चाहे भाजपा का कार्यक्रम हो, किसी कार्यक्रम में किसी भी तरीके का कोरोना पालन नहीं हो रहा। अरे अभी मैं एक और जी चीज हाँ। बता देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक समाजसेवी हूँ, कहीं ना कहीं व्यापारी प्रतिनिधित्व भी करता हूँ। अभी कुछ दिन पहले लखनऊ में एक मुख्यमंत्री जो ये आपकी रोड पे आपकी था आवाज और कट रही एक है, दोनों लगता है मंत्री नेटवर्क की कुछ प्रॉब्लम। और दोनों कार्यक्रम में भीड़ थी, कोई लॉकडाउन का पालन नहीं था। क्या शमसी आजाद साहब जुड़ चुके हैं हम लोगों के साथ। शमसी आजाद साहब, क्या आप मुझे जी सुन पा रहे हैं? जी जी सर, जो आप, सुन पा रहे हैं मानू जी। धन्यवाद। शमसी आजाद साहब, आप बताइए, ये इलेक्शन कमीशन सुशील चंद्रा साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते हैं कि सभी राजनीतिक दल, वो चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सबके प्रतिनिधि उनसे मिलते हैं और ये कहते हैं कि तयशुदा समय पे ही चुनाव हो। अब ये चुनाव तो हो जाएंगे साहब, लेकिन कैसे होंगे बताइए? कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। आज अगर बात करें हम लोग तो 1,22,801 इतने एक्टिव केसेस हैं पूरे हिंदुस्तान में। 27,555 आज के आज बढ़ जाते हैं। बम्बई में धन्यवाद भाई 8,000। साहब।
धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की नीति और बातों को रखने के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ। देखिए, इलेक्शन कमीशन और स्वास्थ्य मंत्रालय दोनों ने मिलकर उत्तर प्रदेश की बिगड़ती हुई स्थिति को संभालने की काफी कोशिश की है और 5 राज्यों में उत्तर प्रदेश के अलावा 4 और सूबों में जो इलेक्शन होना है, मैंने बहुत से चैनलों पर पहले भी कहा था कि विपक्ष सिर्फ इंतजार में रहता है कि जब कोई हादसा हो जाए तो सत्ता पक्ष पर हमला करने के लिए उनके पास नया मसाला आ जाए। लेकिन मैंने उनसे ये कहा था कि इस बार अपनी जिम्मेदारी, अपनी नागरिकता और अपनी देशभक्ति दिखाने के लिए विपक्ष को चाहिए कि विपक्ष एकजुट होकर चुनाव आयोग के पास खुद जाए, प्रधानमंत्री के पास खुद जाए और वहां अपनी बातें रखे कि देखिए, हमको जनता से प्यार है। चुनाव अगर 3 महीने 4 महीने के लिए टाल भी दिया जाता है तो भी हम उसके लिए तैयार हैं। माफ कीजिएगा शमसी साहब, आपको रोक रहा हूँ। इस समय विपक्ष का कोई आदमी हमारे पास नहीं है उनको डिफेंड करने के लिए। तो आप तो अपनी बात बताइए कि बीजेपी ने क्या कहा चुनाव आयोग। बीजेपी ने देखिए चुनाव आयोग को कुछ नहीं कहा, क्योंकि बीजेपी जो है वो चुनाव आयोग के पक्ष उसमें अंडर में नहीं आती। चुनाव आयोग तो कह रहा है कि उसने सभी दलों से बात की, सभी दलों के प्रतिनिधियों से बात की, और आप कह रहे हैं कुछ नहीं कहा। ऐसा कैसे? हमारी पार्टी देखिए, भारतीय जनता पार्टी शुरू दिन से ही माननीय मोदी जी ने जो है शुरू से ही सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल, पब्लिक गैदरिंग से जनता को दूर रखने के लिए कहा है। अब उसके बाद आप खुद अगर कूद कर आग में जलना चाहें तो उसके लिए पार्टी जिम्मेदार नहीं होती। पार्टी ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, पार्टी ने अपनी नैतिकता का परिचय दिया, पार्टी ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए सबसे पहले मोदी जी ने जनता को सचेत किया है कि आप अपनी सुरक्षा और सबसे साहब फिर रोक रहा हूँ आपको। ये चाहे गोरखपुर में एम्स का उद्घाटन हो, कॉरिडोर विश्वनाथ कॉरिडोर का वाराणसी में उद्घाटन हो, पहले चरण के साथ ही उद्घाटन कर दिया आपने, ठीक है, तो ये सारे भीड़ तो इकट्ठा हो रही है जी। ये आप कैसे कह रहे हैं कि भीड़ नहीं इकट्ठा हो रही है? सोशल डिस्टेंसिंग आधी संख्या पे हम काम कर रहे हैं। हमारी अगर भीड़ का लक्ष्य 2 लाख कहीं पर था तो हमने उसको 1 लाख किया, 50,000 किया, 25,000 किया। हम कतई ये नहीं चाहते हैं कि जनता इकट्ठा हो एक जगह पर और बीमारी फैले। और हम तो कहीं कहीं ये सुन रहे हैं कि आपने भीड़ इकट्ठा की जबरदस्ती। नहीं, ऐसा कहीं पर भी कोई प्रमाण आपके पास अगर हो तो आप हमको बताएं कि हमने जबरदस्ती भीड़ इकट्ठा करने का कोई काम किया हो। रिपोर्ट मीडिया में विपक्ष के लोग आके बताते हैं। मीडिया आप भी है और हम भी मीडिया के माध्यम से आपके बीच में बैठे हैं और बोलने के लिए यहाँ पर हमको बैठाला गया है। तो मैं भी अपनी पूरी जिम्मेदारी से ये कह रहा हूँ कि ऐसा कहीं पर भी नहीं है कि भीड़ इकट्ठा करने के लिए हमने मशीनरी का इस्तेमाल किया हो, हमने जनता के बीच में जाकर अनाउंसमेंट कराया हो। ऐसा कहीं पर भी नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, जिसको दिल से लगाव है, उसको हम रोक भी नहीं सकते। वो तो तैयार है भाई मरने के लिए, वो तैयार है भाई, पार्टी प्रेम में है, देशभक्ति में वो डूबा हुआ है। तो उसका कहना है कि हमें कुछ भी हो जाए भाई, हम मोदी जी की रैली में जाना चाहते हैं, तो हमारी पार्टी उसका सम्मान करती है। हाँ, सुरक्षा के साथ हम उसको अपनी पार्टी में, क्योंकि हमारे भी नेता हैं। ऐसा नहीं कि बीमारी फैलती है तो नेताओं को नहीं होती है, तो नेता भी सचेत है। सावधान रहने के लिए। जी असीम साहब, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? असीम साहब कुछ कह रहे हैं क्या आप? मैं कह रहा हूँ कोई हो, चाहे वो सत्ताधारी दल हो या विपक्ष दल हो, जब वो अपने रैलियों के जरिए कोरोना फैलेगा, जब ये ओमिक्रॉन और भी फ्लोरॉन ये वायरस ऐसे हो गए जिस कोई भी नहीं है, तो जिम्मेदारी किसकी है आखिर? ये जिम्मेदारी किसकी है? आप कह रहे हैं मोहब्बत है, मोहब्बत नहीं है। सत्ता दल पार्टियां हो या विपक्ष पार्टियां हो, ये अपनी लालच, अपनी मुफाद के लिए, अपने पर्सनल उसके लिए ये इस तरीके से आयोजन कर रही है जो सरासर गलत। मैं आसिम साहब से कहना चाहूंगा कि कृपया अगर बात करना है तो गाड़ी रोक कर 2 मिनट वो थोड़ा सा नेटवर्क को स्टेबल करके अपनी बात कर ले, क्योंकि चल रहे हैं तो नेटवर्क उनका इधर से उधर हो रहा, सही आवाज नहीं आ पा रही। रुक गए। जी जी असीम साहब, गाड़ी रोक के बात करें तो आवाज क्या आप लोग को? अब बेहतर गाड़ी रोक दी है, मैंने गाड़ी रोक दी है। बड़ा जी, अब आप कहें। जी बताएं असीम साहब। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं किसी पार्टी पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, किसी पे नहीं इल्जाम कर रहा हूँ। मैं हर दल से कहना चाह रहा हूँ कि इलेक्शन की समस्या है, इलेक्शन जीतना जरूरी है, देश जरूरी नहीं है या पब्लिक जरूरी नहीं है।
कोरोना फैलेगा तो ये देख नहीं आया कि हम किस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो फैलेगा, समाज फैलेगा, समाज को इसका एक बहुत बड़ा है खामियाजा भुगतना पड़ेगा। देखिए, जब लोग रहेंगे तभी आप राज सारे करेंगे। दल कोई भी जो पार्टी अभी राज लेने करेगी। डूब गए, जब सबको लोग ध्यान देना नहीं रहेंगे पड़ेगा। तो राज किस पे करेंगे? समस्या ये है। तो सारी राजनीति, सारे चुनावी दल जो उनका काम है, फिर कहा कि आज समाजवादी पार्टी का एक कार्यक्रम था STL का, मुझे देख के बड़ी चिंता हुई, हैरत हुई कि हजारों का मजमा बिना किसी कोरोना प्रोटोकॉल के वार्ड पर इकट्ठा था। अच्छा, विपक्ष सरकार जो को आता इसके है ऊपर कोई बीमारी गाइडलाइन फैलाने के नहीं लिए, चाहिए। अगर नहीं सरकार देखिए यहाँ पर एक टेक्निकल पॉइंट, सर मैं एक बात कहना चाहूंगा, यहाँ पर टेक्निकल पॉइंट ये है कि विपक्ष जो है वो बीमारी फैलाने पर आमादा है और वो चाहता है कि बीमारी फैले, क्योंकि उसको पता है कि सरकार तो हमारी बननी नहीं है, तो आने वाली तो सरकार मैं ही इसके लिए दूसरी बात आपसे जिम्मेदार कहना होगी, इसलिए चाहूंगा, विपक्ष जो है वो चाहती है कि बीमारी फैले। मैं आसिम साहब ये कहना चाह रहे हैं कि इनकी रैलियों में तो मैं नहीं बात कहना फैलता, चाहूंगा, ना फैला था कभी, जी। बंगाल में नहीं फैला था, पंचायत नहीं, चुनाव मैं में नहीं दूसरी हुआ बात कहना था। चाहूंगा कि मुख्यमंत्री, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री कैंपबेल रोड पे में कैपेसिटी 200 लोगों की है, वहां पे 3000 लोगों को लेके कार्यक्रम किया गया। इसकी जिम्मेदारी चाहे मुख्यमंत्री और हमारे उप मुख्यमंत्री और हमारे मेयर सब बाकी जिम्मेदारी किसकी है? हमारे यहाँ देखिए जो कार्यक्रम हो रहा है वो कैंपबेल रोड बाकायदा पे कोविड जांच व्यापारियों करने के के नाम बाद, पर एक कार्यक्रम हुआ, कोई जांच नहीं हुई वहां पर, व्यापारियों की कोई कोविड की जांच नहीं हुई। हमारे व्यापारियों ने कहा कि वहां पे किसी भी तरीके का प्रोटोकॉल नहीं फॉलो हुआ, कोई मास्क नहीं लगाया था, कोई सैनिटाइजर नहीं लगाया था, और 200 लोगों की जगह 3000 लोगों की भीड़ उस छोटे से JS लॉन में अंदर घुसेड़ दी गई थी, ठीक है, जिसका जवाब फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे हर जगह मौजूद है। शमसी साहब को जवाब देने दीजिए। ठीक जी, शमसी साहब। देखिए हमारे यहाँ जो भी कार्यक्रम रखे जा रहे हैं, कार्यक्रम के पहले ही हम जनता को जागरूक करने का कार्यक्रम रखते हैं और उसके बाद बाकायदा पूरी सुरक्षा के साथ बाकायदा उनको ग्लव्स है, सैनिटाइजर है, मास्क है, और जो नेता के करीब में होते हैं, जो पहले चक्र और दूसरे चक्र में होते हैं, उनकी बाकायदा कोरोना जांच होती है। उसके बाद ही उनको जो है किसी रैली में, प्रदर्शन में या जो हमारे यहाँ यात्रा चले उसमें आने का मौका देते हैं। तो हम पूरी तरीका से सचेत हैं। हम कहना है वहाँ 3000 कार्यकर्ता, 3000 लोगों की जो भीड़ वहाँ मौजूद थी, सबकी कोरोना की जांच हो गई थी आपके हिसाब से? 3000 हो या 30,000 हो भाई साहब, मैंने कहा ना कि 3000 हो या 30,000 हो या 3 लाख का मजमा हो, हम पूरी सावधानी बरत रहे हैं। और बगैर सावधानी के न हम चाहते हैं कि हमारे कोई नेता बीमार हो, न हम चाहते हैं कि हमारी जनता परेशान हो। इसलिए हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेदारी है, हम जहाँ तक हो रहा है प्रोटोकॉल नियमों का पालन कर रहे हैं। और इस मुझे तो बड़ा अफसोस होता है, विपक्ष को भी, हम विपक्ष को भी बात ये कह रहे हैं कि वो आपके, मैंने पक्ष दोनों की आती है, मैं सामाजिक व्यक्ति हूँ, मैं भले किसी पार्टी का पदाधिकारी होऊंगा, अगर वो गलती करेगी, गलत को गलत कहने का दम होना चाहिए। जब कोरोना आएगा तो ये देख नहीं कि आप पक्ष में विपक्ष में। हमारे सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक जी इलाज के अभाव में चले गए, इलाज नहीं है, ऐसी बीमारी जिसका इलाज नहीं है, ऐसी बीमारी जिसका दवाई नहीं है, केवल सुरक्षा ही जिसका बचाव है, उसमें हमारे सत्तारूढ़ पार्टी खुद जब नियम का पालन नहीं कर रही है तो दूसरे को क्या कहेगी? जी, और कल के कार्यक्रम में कोविड के नियमों की धज्जियां उड़ती हैं तो आप क्या कहेंगे? दूसरे को आप क्या रोक पाएंगे? और ये केवल राजनीतिक पार्टियों और महिलाओं की बात नहीं हो रही है। आप देखिए, मैं इसको राजनीतिकरण नहीं कहना चाहता हूँ, मेरा कहना है इस पर ध्यान देना पड़ेगा सभी समाज को, बिल्कुल इसमें सब समाज को आगे के इस पर ध्यान देना पड़ेगा। जी जी, वैष्णो देवी में हमने देखा भगदड़ मची 1 तारीख को। ठीक है साहब, ये केवल राजनीतिक महिलाओं अपने प्रोग्राम का जी आसिफ साहब, आपकी आवाज फिर कटने लगी, बताएं। जी आसिम साहब की आवाज कट रही है बार बार।
मैं कह रहा हूं बस इतना सा मेरा निवेदन है कि कोविड में किसी भी तरीके का राजनीतिक न किया जाए, क्योंकि कोविड जो आएगा वो ये देख के नहीं आएगा कि हम सत्ता में या विपक्ष में। कोविड फैलेगा तो हमारा समाज कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। उस होने के लिए सभी को उसका नियमों का पालन करना पड़ेगा। और मैं करना चाहता हूँ अपने किन्हीं माध्यम से कि हमारे सत्तारूढ़ दल हो और चाहे विपक्ष हो, चाहे जितनी पार्टियां हो, ये कोविड के नियमों का पालन नहीं करेंगी, इलेक्शन तो पता नहीं कौन जीते ना जीते, लेकिन कोविड जाएंगे। एक चीज मैं पूछना चाहूंगा दोनों प्रबुद्ध लोगों से कि ये नाइट कर्फ्यू का क्या कंसेप्ट है, मतलब ओमिक्रॉन या जो भी। मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ, कोई औचित्य नहीं है नाइट कर्फ्यू। क्या कोरोना रात को निकलेगा, दिन में कोरोना नहीं फैलेगा? ये कौन नाइट कर्फ्यू है? मैं यही सोच रहा था क्या कर्फ्यू के चक्कर में बड़ी अजीब विडंबना है आसिम साहब आपकी, कि आप एक तरफ जो है कहते हैं कि बचाव करना चाहिए, उपाय करना चाहिए। जब हम उपाय करते हैं, बचाव करने का तरीका निकालते हैं, तो आप कह रहे हैं इसमें कोई औचित्य नहीं है। अरे भाई दिन में अभी हम अगर दिन में बंद कर देंगे तो आप कहेंगे कि लिए अभी कोरोना ने जो गरीबों की कमर तोड़ी थी और उसके बाद अब जो है तो उनका चलना फिरना भी बंद कर रहे हैं। हम धीरे धीरे ही काम प्रोसेस में लाते हैं। मैं आपसे एक महाराष्ट्र में भी नाइट कर्फ्यू लगा हुआ था, कोई समझदार व्यक्ति कोई दिल्ली में भी नाइट कर्फ्यू लगा था, महाराष्ट्र में भी नाइट कर्फ्यू है। कैसे रोका जा सकता है मैं बता। शमसी साहब बता रहे हैं कि महाराष्ट्र, अरे क्या दिल्ली प्रभावित नहीं हुई? महाराष्ट्र प्रभावित नहीं हुई? कोई एक आदमी आंखें बंद कर ले रहा है, आप भी आंखें बंद कर लेंगे। देखिए शुतुरमुर्ग जब एक उदाहरण है कि शुतुरमुर्ग जब आफत आती है तो आंखें बंद कर आंखें बंद कर लेने से चीजें नहीं होंगी। अगर दिल्ली महाराष्ट्र गलती कर रहा है तो आप गलती ना करिए, आप उदाहरण। नहीं दिल्ली बहुत बड़ी आबादी का देश, कैसे जा रहे हैं शमसी साहब? बहुत बड़ी आबादी का ये उत्तर प्रदेश है, बहुत बड़ी आबादी हिंदुस्तान में भी है। तो कोई चीजें हम एकदम से अभी अगर हम लगा देते हैं, लॉकडाउन एकदम से लगा देते हैं, तो आप ही कहिएगा कि भाई जनता को मौका नहीं दिया, जनता को ये। तो हम जनता को धीरे धीरे आदी बना रहे हैं कि वो इस तरीके से बीमारी से दूर रहें। और बात बताना चाहता हूँ, सेकेंड लॉकडाउन कोई सरकार ने नहीं लगाया था, जनता ने खुद लगाया था, व्यापारियों ने लगाया था, पब्लिक ने निकलना बंद कर दिया था, सरकार ने लॉकडाउन नहीं लाया। मैं आपको बता दूं, मैं आपकी पुरानी बात याद दिलाना चाहता हूं कि इसी 2021 में जो पिछला साल बीता है, इसमें कोई भी सरकार के द्वारा नहीं लगाया था। और हमारे कह रहे थे कि ना हम रोजगार जाने देंगे और ना बीमारी आने देंगे। दोनों चीजें हो गई, रोजगार भी चला गया और जीवन भी चला गया। ना जीवन बचा पाए और बचा पाए। अच्छा शमसी साहब कुछ बताएंगे कि कोरोना अगर ना चाहते हुए आ ही गया तो किस तरह से मुकाबला करने को तैयार है सरकार हमारी? स्वास्थ्य सेवाओं में देखिए मुकाबला करने के लिए हमारे यहाँ स्वास्थ्य मंत्रालय को पूरी तरीके से अलर्ट कर दिया गया है। स्वास्थ्य सेवाओं का बाकायदा पूरी तरीके से मॉक ड्रिल किया जा रहा है। किसी भी तरीके से कोई भी कमी जो है हम छोड़ने को तैयार नहीं। पिछली जो भी कमियां थी हम उसको इस बार कहीं कतई भी दोहराने को तैयार नहीं है, लेकिन जनता का हमको सहयोग चाहिए। सेकंड फेज में कोरोना में आपके स्वास्थ्य नंबर भी फेल हो गए थे, यही आपने कमियां न रही होती तो देखिए कमियां न रही होती तो हमारे देश में जो मौतें हुई है वो मौत का आंकड़ा इतना न बढ़ता। इसको हम भी एक्सेप्ट करते हैं, कमियां थी लेकिन हमने उसको जब तैयारियां हमने की तो बहुत जल्दी। ये है कि कोरोना नहीं आया है, लेकिन एक व्यक्ति को वेंटिलेटर नहीं मिल पा रहा है, आईसीयू में कोई व्यक्ति भर्ती नहीं हो पा रहा है। केजीएमसी ट्रॉमा सेंटर का ये हाल है कि आज भी बेडों का भाव है, स्ट्रेचरों का भाव है। आप कह रहे हैं कि आप तैयारी कर रहे हैं,
इस समय कोरोना नहीं आया है तो स्थिति ये है कि ट्रॉमा सेंटर में जाके देखिए, हम लोग जाते हैं, देखते हैं, केवल बैठ के भाषण ले। कौन से ट्रामा, कहाँ की बात आप कर रहे हैं, कहाँ की बात आप कर रहे हैं भाई साहब? मंदिर कार्यक्रम पूरे में हिंदुस्तान में 49 बड़े एम्स हॉस्पिटल ट्रॉमा की स्थापना सेंटर की की बात गई कर है, रहा हूँ, मैं बड़े बलरामपुर की मेडिकल बात कॉलेज कर खोले रहा हूँ, गए हैं, सरकारी जो अस्पतालों की हॉस्पिटल की बात कर रहा क्षमता 100 हूँ। बेड की थी। आम आदमी को एडमिट कराना एक दूर की कौड़ी है वहाँ। केवल ऐसा कहीं मंत्री नहीं जी का है। खून आम जाएगा आदमी या किसी घर जाएगा। इस समय स्थिति, इलाज एक आम आदमी को इलाज नहीं है, इलाज केवल और केवल वीआईपीज को है। शमसी साहब, एक बात यहाँ और जोड़ना चाहूंगा मैं। हेल्थ इंडेक्स का डेटा आया था नीति आयोग का अभी 2-4 दिन पहले, जी तो 19वें नंबर पे बड़े राज्यों में सबसे नीचे 19वें नंबर पे उत्तर प्रदेश था स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर। ये नीति आयोग का डेटा है। बहुत बुरी स्थिति है, को बनाने वाले उत्तर हमारे प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, बहुत बुरी स्थिति है। मैं आपको बता देखिए, देना चाहता हूँ, हम भी राजधानी चल लखनऊ सकता से है बोल मेरे रहे हैं साथ। इस वक्त। हम भी राजधानी लखनऊ से बोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इस वक्त स्वास्थ्य सेवाएं नंबर 1 पर हैं और पूरे हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर उसका रोल मॉडल बनाया जा रहा है। ये बयानबाजी हमने है बड़े भाई, ये सिर्फ बयानबाजी है। जमीनी हकीकत से रूबरू होइए, हकीकत से रूबरू है। हम जनता के बीच में हैं, इसलिए हमें पता है। हम जनता के बीच में, हमको पता है। आप लग्जरी गाड़ियों में टहल होंगे इसलिए आपको पता नहीं है। नहीं, आप गाड़ियों में टहल इसलिए आपको पता नहीं है। नहीं, हम जनता के बीच में हैं। ये गाड़ियों वाले ही रिपोर्ट। साहब मैं फिर कह रहा हूँ, गाड़ी की बात नहीं है, गाड़ी तो जरूरत है, गाड़ी में जाना ये जरूरत है, लेकिन आम लोगों को कोई जरूरत नहीं लगी। हम जनता के बीच में हैं। हम हॉस्पिटलों का लगातार दौरा कर रहे हैं, मेडिकल बुलेटिन जारी कर रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाओं का पूरी तरीके से योगी जी, हमारे मुख्यमंत्री जी जो है वो बाकायदा निरीक्षण कर रहे हैं। और कहीं से भी कोई कमी हम इस बार रखने वाले नहीं है। करना चाहता हूँ कि कल किसी समय निकाले और ट्रॉमा सेंटर और दापुर अस्पताल जो हमारा उनकी वक्ता से रूबरू हो। नहीं मिल रहे, एडमिट नहीं हो पाता है काम आदमी। दो अस्पतालों में दौड़ाया जाता है, हर प्राइवेट में एडमिट होता है गरीब आदमी। जी कोरोना में एक बात और जोड़ना चाहता हूं, स्वास्थ्य सेवाओं के हालात खस्ता है। जब तो आप कहिएगा। जी, ये कार में बैठने वाले ही नीति आयोग की रिपोर्ट तय करते हैं क्या? कार और एयर कंडीशन से ही तय करते हैं? नहीं, वो भी बता रहे थे कि मजाक किया। नहीं, वो भी बता रहे थे ना कि 19 आएगी तो पूरा मंत्रालय, पूरे मंत्री सब कार से चलते हैं भाई। जमीनी नेता तो खत्म हो गए। नहीं, हम लोग जमीनी नेता है क्योंकि जनता के बीच में है। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आप जमीनी नेता है तो कल चलिए मेरे साथ और देखिए वास्तविकता के स्वास्थ्य सेवाएं क्या है। कॉलेज एंड हॉस्पिटल एक संस्थान में भी एडमिशन नहीं है, वहां पे लोग रिफर किए जा रहे। ट्रॉमा सेंटर से रिफरिंग एक एरा के लिए हो रही है, एरा मेडिसिटी के लिए रिफर किया जा रहा है ट्रॉमा सेंटर। अब मैं जमीनी हकीकत इसलिए रूबरू हूँ, रोज मेरे पास फोन आते हैं, एडमिट नहीं हो पा रहे काम करते जनता के बीच में है। चलिए कोरोना कोई भी हो, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, मैं भाजपा, समाजवादी, बसपा, कांग्रेस सबसे कहना चाहता हूँ कि राजनीतिक ये जो इंसानों की बलि चढ़ा रहे हैं भीड़ इकट्ठा कर करके, जब अभी ये मार्च अप्रैल में ये कोरोना की स्थिति विपस्त होगी तो नेता कहीं नहीं नजर आएंगे। नहीं, इस बार ऐसा हम नहीं होने देंगे। हमारी सामाजिक संस्था हम पूरी तैयारी किए हुए हैं। और कोरोना आने को आएगा या नहीं आएगा, जैसा भी होगा, सभी राजनीतिक दल अभी इस बात पे सहमत हैं, जैसा कि इलेक्शन कमीशन ने बताया कि चुनाव तय समय से ही होंगे। इसके बाद ओमिक्रॉन अगर आ जाता है तो शमसी साहब जो प्रवक्ता हैं भाजपा के, उन्होंने बताया कि सरकार कमर हालात बहुत खराब है, इसके ऊपर हम सीरियस हो जाएं। जी, आसिफ साहब सही कह रहे हैं। हालात खराब नहीं है, हालात खराब नहीं और हम हालात को खराब होने भी नहीं देंगे।
ईश्वर मालिक है। हालात खराब नहीं है, हालात पूरी तरीके से कंट्रोल में। हम स्वास्थ्य सेवाओं का मैंने बताया फिर कि डेली मीटिंग हो रही है और डेली बुलेटिन जारी किया जा रहा है। हॉस्पिटल जो है बढ़ाए जा रहे हैं, बेड की क्षमता बढ़ाई जा रही है, जो कुछ मशीनरी है उसको दुरुस्त किया जा रहा है और जनता को भी सतर्क रहने के लिए बार बार हिदायत दी जा रही है। तो आप बेफिक्र रहें, सरकार की जो जिम्मेदारी है वो सरकार अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। ठीक है, और भीड़ जो इकट्ठा हो रही है चाहे सरकार कर रही है, इसको कंक्लूड करते हैं। धन्यवाद आसिफ साहब, अब इसको कंक्लूड करने की दिशा में बढ़ते हैं। समय आखिरी पड़ाव में हम लोग। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि सरकार अपनी कमर कसे हुए है, ऐसा वो बता रहे हैं शमसी साहब, जो बीजेपी के प्रवक्ता आए थे। हालांकि असीम साहब मानते नहीं है, वो कहते हैं कि जमीनी हकीकत कुछ और ही है। बाकी देखते हैं, कोरोना ना आए तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है, और आ जाए तो सरकार ने कमर कसी हुई है, ऐसा शमसी साहब ने बताया। पिछली बार हमने देखा था ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की बड़ी दिक्कत आई थी। इस बार भगवान न करे कि ऐसी कोई दिक्कत आए। आप सभी से विदा चाहूंगा। दर्शकों, आपने धैर्य से सुना, धन्यवाद। जी 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 बिल्कुल। असीम साहब धन्यवाद आपका, शमसी साहब धन्यवाद। आप दोनों जुड़े, आप दोनों प्रबुद्ध लोग जुड़े हमारे साथ और बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी बताई। धन्यवाद। हमेशा मुद्दों को, जमीनी मुद्दों को उठाता है। धन्यवाद, आपने हमारी हौसला अफजाई की। धन्यवाद आपका, शुक्रिया। विदा चाहूं।